चलो देखो था 31वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का परिभाषा याद है, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिख सके। तो रूट अंदर 5 है और इसको रूट के अंदर में रहेगा ना, तो इसको तोड़ के देखेंगे। बनाते हैं जो प्रक्रिया सीखो। रूट अंदर 5 को तोड़ोगे ऐसे तो ये टूटवे नहीं करेगा, एक के रहेगा, जोड़ी मिलवे नहीं करेगा। तो ये नहीं जोड़ी मिलेगा तो अपरिमेय हो जाता है। जबकि हमसे पूछता है कौन परिमेय संख्या, इसको देखेंगे ये 2 है परिमेय संख्या, ये रूट अंडर 3 है अपरिमेय संख्या। ये दोनों के गुना करेंगे तो अपरिमेय आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय होता है। इसमें देखो तो ये परिमेय संख्या है, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। रूट के अंदर में आता है उसको नहीं लिख सकते बटा में। तो ये परिमेय संख्या है और यह अपरिमेय संख्या, दोनों का घटाव अपरिमेय संख्या ही होगा। 16 को तोड़ोगे ऐसे तो देखो तो 2 से लगेगा 8, फिर 2 से लगेगा 4, फिर 2 से लगेगा 2 को मिल गया, 2 परिमेय संख्या रहता है। देखो तो एक जोड़ी मिल गया एक रो, तो यह परिमेय संख्या है कौन। अब पर आए 32 में 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ऑप्शन दिया है 26, 25, 27, 24। तो बनाएंगे। विषम संख्या जानता है, जो 2 से नहीं कटता है उसे कहते हैं। 0 से पूछ रहा है तो 0 तो कट जाएगा 2 से। 1 जो है विषम संख्या होगा। आई के बाद 2 छोड़ के 3 होगा विषम संख्या, फिर 4 छोड़ के 5 होगा विषम संख्या। इसी प्रकार से कहाँ तक लेकर आ रहा है 50 तक, तो 49 तक जाएगा। 49 जो होगा विषम संख्या, 50 हो जाता है सम संख्या, 2 से कट जाता है। ये हमको मिला समांतर श्रेणी, इसी से हमको विषम संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। समझ। तो विषम संख्या की संख्या कैसे निकालेंगे, टीएन फार्मूला से। ठीक है, टीएन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। टीएन कहते हैं लास्ट वाला पद को। लास्ट वाला पद कितना है 49 है, तो लिखेंगे 49 बराबर। ये कहते हैं पहला पद। पहला पद कितना है 1, तो लिखेंगे 1। जो n तो निकालना ही है, तो n-1 इंटू डी कहते हैं कितना छोड़ छोड़ के आगे बढ़ा है। एक के बाद क्या छूटा है एक एक देख रहा है, एक के बाद एगो छोड़ के फिर आगे, फिर वो छोड़ के आगे बढ़ा, मतलब एक खून को छोड़ा है, एक खून कदम आगे बढ़ा है। तो गुना करेंगे हम डी के स्थान पर x। एक एक दोनों के बीच में अंतर है ना, है कि 2 अंतर है। घटा करके देखो होना नहीं होता है। डी निकालने के लिए दूसरा का पद में से पहला पद को घटाते हैं। समझ गया। तो दूसरा का पद कितना है 3। 3 में से घटाएगा तो 5 में से 3 घटाएगा तो इस प्रकार से पूरा लिखेगा ना। आगे वाला पद में से पीछे वाला पद घटाएगा तो आएगा, उसी को कहते हैं डी। तो डी के जगह पर होगा, इसी को सार्वंतर भी कहते हैं। तो बनाएंगे 49 बराबर 1 प्लस n में 2 से गुना करेगा तो 2n माइनस 2 इकाई 49 बराबर। देखो तो 1 इतना ही अलगे वाला पद है, 1 घटाओ 2। ये दोनों को बनाओगे ना, इसको 1 में से 2 घटाएगा तो आएगा -1 और जोड़ 2n। 49 इस माइनस से हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा +1 बराबर के बगल आए, उधर आएगा 2n। 49 1 50 बराबर 2n। 50 इसको इधर लाएंगे 2 को तो बाटा में आ जाएगा, है ना। ये गुना में है दोनों, तो बाटा में आ जाएगा 2 बराबर n। कट जाएगा 25। कितना आया 25। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या कितने का है 25 है। ये 25। हाँ, तो कौन सही ऑप्शन होगा हाँ याद रहेगा ना। ऐसे ही बना लेना। ये तुमको सीखने के लिए परीक्षा में दे देगा 4 और 60 के बीच, कुछ हो दे सकता है, लेकिन बनेगा इसी तरीका से, सिर्फ याद रख लेना। उसके बाद 5, 15 और 33वां सवाल है। 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात है। तो लसा मसा निकालेंगे। 5 को 5 ही लिखाएगा, 15 के लिखाएगा 3 गुने
कैसे लिखाता है मालूम ना? 15 को तोड़ रहे, सबसे पहले कैसे लगेगा? 2 से, तो 2 से तो लग नहीं रहा है, तो लगेगा 3 से, तो 3 25, इसी को गुना के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार से 20 है तो हमको आता है तो डायरेक्टली लिख देंगे, तो बना आएगा तो तोड़ तोड़ के लिख देगा। सबसे पहले 2 से, फिर 10 आएगा तो 2 से, फिर तोड़ के देख। हमको पहले तो इसका निकालना पड़ेगा लॉस। तो लॉसा बराबर क्या होता है मालूम है? तीनों में देखेंगे कौन कौन चीज़ मिल रहा है। सबसे कौन से शुरू करेंगे? 2 है, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2 और गुने 5 है ना? 2 वाला है ना, तो 2 वाला लिखाएगा, ठीक। गुने 2 के बाद 3 है कोनो में नहीं है, एक वही तो एक वो लिखो, लॉसा में ना छुपी है। और बाद 5 है, तीनों में एक ही रंग के 5 है, हो जाएगा बराबर गुना का 2 गुने 3 गुने, कल ही बताए थे, याद नहीं है? 2 दूनी 4 के 12 पंचे 60। और न विश्वास आएगा तो ऐसे निकाल के चेक कर लेंगे 60 आता है कि नहीं। 5 से ना पहले लगता है, 5 से लगता है, ठीक। 5 का 5 5 15 5 का 5 क्या है 15 15 जो का 60 आ गई, मतलब लसा सही है। दिया पता वाला ऐसे चेक कर लेंगे। मौसा कैसे बनी चीजें तीनों में मिलती ना, तब वो ले भाई। तीनों में देख भाई, 2 है तीनों में ना है तो छोड़ दे भाई। 3 है तीनों में, 5 है, एक ही है पावर वाला, एक ही ऊपर होता है। लसा निकल गया 60, मौसा निकल गया, ये दोनों के अनुपात पूछे। तो पहले लसा है तो लसा कितना है 60 और मौसा 5 काट देवे 12 पंचे, यानी 12 नीचा में नहीं पूछा तो 1, यानी 12 अनुपात कौन है? हाँ, करा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? तो एक देख वही 10 में तोड़वाई तो होता है 2 गुने 5 जोड़ी मिल रहा है, तो ये अपरिमेय मिल गया शुरू में। 24 के तोड़बे चल जा, ऐसे अपरिमेय नहीं है, तब अपरिमेय है कर अपरिमेय है, इहो अपरिमेय है। एकरा तोड़बी तो 2 में 12, फिर 2 में 6, फिर 2 में एक तो जोड़ी मिल गई, दोनों के ना मिल गई तो इहो अपरिमेय। 35 के तोड़बे तो 7 से पहले लगता 5 से, 5 7 एकरो जोड़ी ना मिली, अकेला अकेला है। 121 के तोड़ता 121 में सबसे पहले कैसे लगता है 11 से, दूसर कोई चीज़ से ना लगता, चेक कर ली। 11 में 11 गुना करूँ तो 121 एक जोड़ी। हाँ, तो ये परिमेय भेल जा, ये अपरिमेय, हाँ ये परिमेय भेल। अपरिमेय ना ही मतलब परिमेय, समझ गया? कौन कौन अपरिमेय नहीं, इहो अपरिमेय है, इहो अपरिमेय है, इहो अपरिमेय है, ये अपरिमेय। पर 2 संख्या a और 18 का लसा 36 तथा मौसा 2 है, तो a का मान है, ई तन का दिमाग लगाए वाला ये निकाले के हो। लसा मौसा देले हो आ ये निकाले के हो, तेना निकाले फार्मूला याद से रखू बने, ये निकाले के तेना बनाइए। लसा मौसा देले है सूत्र से, कौन चीज से? दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन चीज? दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर कौन सी हो? लस गुने, याद रखिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, एगो संख्या हो ए, गुणनफल निकाले के लिए गुना करबे, एगो संख्या है 18, ये दोनों के गुणनफल कितना होते? लसा गुने मासा, लसा हो 36 गुने मासा हो 2, समझ गए? एगो गुना करबे तो 18 ए बराबर 36 दूनी ये बराबर है तो 72, 18 बगल लगे तो बट्टा में 18 चौक ये बराबर कथी आ गया 4, हाई में 4, हाँ सी ऑप्शन है। 2 मिनट रेस्ट। चलो 36 का देखो क्या है, यदि p तथा q 2 अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा है। मौसा कौन होती? 2 0 1 या 2 या 1,
दू गो अभाज्य संख्या रहे छै ने तो ओकर मसर एक होइ छै कितना होइ छै पी क्यू रहे चाहे एस टी रहे चाहे टी पी रहे कुछो रहे एकर अभाज्य संख्या के मसर कितना होता है एक दू गो अभाज्य संख्या का मसर कितना होता है दो तो एक होता है 37 में देखो क्या है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है याद रखना 2 है ना और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 2 चौका 8 समझ गया 38 में देखो निम्न में यानी ये नीचा दिले होते में कौन सी अभाज्य संख्या है ये चारों में कौन अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या का परिभाषा याद है जो एक से कटे और अपने आप से कटे तो एगो 29 ऐसा संख्या है कथी से कटी से एक से या न तो 29 से तो ये कौन सी है अभाज्य समझ गया उसके बाद देखो 3.27 उसके ऊपर रेकरिंग है समझ गया ये कौन संख्या है एगो पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कौन संख्या है तो याद रखना ये दोनों के ऊपर रेकरिंग है ना यानी ये दोनों बार बार आएगा 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 ऐसा संख्या के कहेंगे परिमेय संख्या कौन संख्या कहेंगे इसका सही ऑप्शन होगा बी पर किसी पूर्णांक m के लिए केकरा लिए सम संख्या का रूप है तो सम संख्या के रूप होता है 2m कभी होता है 2m m दिले है p दिले रहती तो होती 2p q दिले रहती तो 2q यह एक रूप है सम संख्या का रूप है इसमें कौन होगा c 2m समझ गया विषम संख्या के रूप हो 2q प्लस 1 समझ गया प्लस 1 लागल है सम संख्या में कुछ न लागल है विषम संख्या में प्लस 1 लागल है समझ गया समझा।